द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा शासित राज्यों में कहीं लोगों पर पुलिस भारी तो कहीं पुलिस पर लोग भारी। इस वक्त जो खबर आई है उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां पर पुलिस थाना पर हिंदुओं का पूरा ग्रुप ही टूट पड़ा। पुलिस की पिटाई हो गई, कई पुलिस इंस्पेक्टर सिपाही घायल हो गए। दरअसल मामला बेहद संगीन है, पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं और उसके बाद जो वहां बवाल मचा है उसकी गूंज पूरे देश भर में हो गई है। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कासगंज में गौरव नाम के एक लड़के ने थाने में ही सुसाइड अटेम्प्ट किया। पुलिस की लापरवाही का नतीजा इसे बताया गया और उसके बाद जो बवाल मचा, फिर वो बवाल बहुत ही बड़े विद्रोह के तौर पर देखा गया, बहुत बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखा गया और वहां लोगों की भीड़ ने, गुस्साए ग्रामीणों ने पूरे थाना पर पथराव कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। विजुअल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कैसे भारी पुलिस बल की भी तैनाती है और फिर वहां कैसे लोग पत्थर फेंक रहे हैं। इस तरीके के भी विजुअल्स सामने आए हैं। पुलिस भी दौड़ रही है, खदेड़ रही है और दूसरे तरफ से भी पत्थरबाजी हो रही है। दोनों वीडियो क्लिप में इस तरीके के रूप दिखाई पड़ते हैं। पूरा मामला अभी हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन जरा गौर कीजिए कि उत्तराखंड में अभी हल्द्वानी में क्या हुआ कि मुसलमानों के मदरसे और मस्जिद को ध्वस्त किया गया, जबकि कोर्ट में 14 फरवरी को याचिका लगी हुई थी, तारीख दी गई थी कि सुनवाई होगी। फिर भी वहां पुलिस जाती है और ध्वस्तीकरण का काम करती है। गुस्साए लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो मुख्यमंत्री देखते ही गोली मारने का आदेश दे देते हैं और फिर वहां पर 6 मुसलमानों की मौत हो जाती है गोली लगने से। अब वहां पर पुलिस उन लोगों पर भारी है, लेकिन यहां हिंदुओं ने जो बवाल काटा है तो वो पुलिस पर भारी पड़ गए। पूरे थाना के हाथ पांव फूले हुए थे कि किस तरीके से लोगों ने वहां बवाल काटा है। आइए पूरा मामला समझें। इस तरीके के दृश्य जब भी आप देखते हैं तो लगता है कि समाज में कितना तनाव है, कैसे यहां पर माहौल बिगड़ता है, कैसे योगी जी के राज में, योगी जी के पुलिस पर इस तरीके से लोग टूट पड़ते हैं, दंगे जैसे हालात हो जाते हैं। अब यहां पीयूष राय ने एक ट्वीट किया है, दोनों विजुअल्स को शेयर भी किया है और लिखा है, वायलेंस and stone pelting in UP's Kasganj following suicide attempt by a 24-year-old youth identified as Gaurav, who was allegedly detained in the police station for at least 6 days. Police claims Gaurav allegedly attempted to kill himself in the washroom of the police station using a muffler. कहा जा रहा है कि दंगे, हिंसा और पत्थरबाजी की यह घटना यूपी के कासगंज में घटित हुई है, जहां पर एक 24 साल के युवा लड़के, नाम है उसका गौरव, जिसने पुलिस हिरासत में ही सुसाइड अटेम्प्ट किया। बताया जाता है कि पुलिस ने उसे जबरदस्ती 6 दिनों तक हिरासत में रख लिया था और उसके बाद पुलिस यह भी दावा कर रही है कि गौरव ने जो खुद को मारने की कोशिश की है वो पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में जाकर अपने मफलर से खुद के गला को घोंटने की कोशिश की, जिसके चलते इतना बड़ा बवाल हो गया और किसी ने इस बात की जानकारी उनके परिजनों को दे दी। वहां खबर फैल गई कि गौरव ने आत्महत्या कर ली है और उसके बाद पूरे परिजन और पूरा गांव उमड़कर थाना घेरने पहुंच गया और बात बहुत भयंकर हो गई। फिर बाद में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठी चार्ज का सहारा लिया और उधर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। इस संबंध में अमर उजाला पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी है, उस रिपोर्ट में भी देखते हैं ताकि मामला क्लियर हो सके कि यह विवाद जो है उसके जड़ में वाकई में मैटर है क्या, किस कारण से पुलिस ने उस गौरव को हिरासत में ले रखा था। मामला किसी नाबालिग लड़की से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है। अमर उजाला में हेडलाइन,
कासगंज में बवाल, बेकाबू भीड़ ने थाना पुलिस पर किया पथराव, इंस्पेक्टर और सिपाही घायल। जाने क्यों भड़का आक्रोश। निश्चित तौर पर आप भी जानना चाहेंगे कि यह आक्रोश भड़का क्यों है, तो विस्तार में यहां अमर उजाला ने लिखा है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के अमापुर थाने में पुलिस अभिरक्षा में कोतवाली में 6 दिन से बंद युवक ने थाने के महिला शौचालय में मफलर से फांसी का फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। युवक को पुलिस ने शौचालय का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और स्थानीय चिकित्सा ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल से उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। युवक के आत्महत्या के प्रयास की सूचना की जानकारी परिजनों और गांव के लोगों को मिली तो आक्रोश ने बवाल का रूप ले लिया। पुलिस कर्मियों से ग्रामीणों की नोकझोंक हुई, पथराव हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज कर आक्रोशितों को दौड़ा दिया। लाठीचार्ज होते ही थाने का घेराव कर रहे और जाम लगा रहे लोग तितर बितर हो गए। यानी कि ये पूरा मामला एक नाबालिग लड़की से ही जुड़ा हुआ बताया गया है। इस रिपोर्ट में यही जानकारी है। अब क्या कुछ कहा जा रहा है जरा देखिए। यहां लिखा गया है कि जानकारी के मुताबिक अमापुर थाना पुलिस ने युवक गौरव पुत्र रघुराज निवासी ग्राम रसलुआ सुलहपुर को 3 फरवरी को हिरासत में लिया था। युवक को पुलिस ने एक नाबालिग के अगवा होने के मामले में हिरासत में लिया था। 2 फरवरी को नाबालिग लड़की के पिता ने थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और युवक पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने 2 दिन बाद नाबालिग को तो बरामद कर लिया और नाबालिग ने बयान में युवक का नाम ले लिया, लेकिन पुलिस ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और युवक को हिरासत में बनाए रखा। जब युवक को इस बात का एहसास हो गया कि वह इस मामले में जेल जाएगा, तो उसने शुक्रवार को सुबह करीब 9 बजे के आसपास शौचालय में जाकर अपने ही मफलर से जंगले में फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद तो वहां ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी और बवाल बढ़ता चला गया। और वहां बवाल ऐसा बढ़ा कि पत्थरबाजी से लेकर लाठी डंडे सब चल गए। कई लोग वहां पर घायल हुए, चोटिल हुए। पुलिसकर्मी इसमें एकदम से कहते हैं कि घायल हो गए। इंस्पेक्टर रैंक के भी पुलिस अधिकारी थे, जो सिपाही रैंक के थे। हर किसी को अस्पताल में खुद का इलाज कराना पड़ा है। हालांकि पुलिस वाले भारी संख्या में पहुंचकर मौकाए वारदात पर भीड़ को तितर बितर करने में सफल रहे, भीड़ को खदेड़ने में सफल रहे। अब यहाँ जो रिपोर्ट है कि इस घटना के बाद इंस्पेक्टर को और विवेचक को निलंबित कर दिया गया है। लिखा गया है कि पुलिस हिरासत में युवक के द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश की गई मामले में एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने इंस्पेक्टर यतीन्द्र प्रताप एवं मामले की विवेचना कर रहे दया प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की प्रारंभिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार दुबे को सौंपी गई है। तो ऐसे में पुलिस वालों के भी घायल होने की बात हुई और हिंदुओं की भीड़ ने कासगंज में दंगा किया। सवाल यह है कि अगर ऐसे घटना पर लोगों की जो भीड़ है, जो आक्रोश है, वो उमड़ कर वहां आया, पुलिस वाले इसके शिकार हुए, तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी इन लोगों के घर पर बुलडोजर चला देगी या नहीं चलाएगी? क्योंकि मुसलमानों के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं देखते ही गोली मारने के आदेश होते हैं और कहीं बुलडोजर से पूरे घर ही तोड़ दिए जाते हैं। तो देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में मामला कैसे संभाला जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।